नमस्कार, मैं प्रकाश कुमार। राजनीति में नीतीश कुमार के होने का क्या मतलब है, ये अच्छों को अभी तक समझ में नहीं आया है। जी हाँ दोस्तों, नीतीश कुमार और बिहार से एक बड़ी खबर आ रही है। और बड़ी खबर ये है कि जिस तरीके से एक बार पोस्टर लगा दिया गया था कि नीतीश सबके हैं, उसी तरीके से लगने लगा है कि क्या वाकई में नीतीश सबके हैं। दरअसल बड़ी खबर ये है दोस्तों कि एनडीए में फिर से भूचाल आने वाला है कि क्या मोदी और नीतीश के बीच सब कुछ ठीक नहीं है। दरअसल नीतीश के चैम्बर में अचानक तेजस्वी यादव पहुंचे। सोचिए, दो अलग अलग विपक्षी पार्टी के नेता जो कि दोनों अलग अलग पार्टी में हैं, एक मोदी जी के साथ इस वक्त हैं और दूसरे विपक्ष में हैं, और दोनों के बीच लगभग 1 घंटे की अगर मीटिंग हो जाए तब आप क्या कहेंगे कि क्या बिहार में जो हो रहा है उसके पीछे की कहानियां बनने लगी है? क्या जो पर्दे के पीछे से हो रहा था अब क्या वो सामने से होने लगा है? जी हाँ दोस्तों, तेजस्वी और नीतीश कुमार का मिलना कोई छोटी घटना नहीं। दरअसल दोस्तों, नीतीश कुमार की राजनीति को डिकोड कर पाना हर किसी के बस की बात नहीं है कि उनके दिमाग में क्या चल रहा है, वो किसी को पता नहीं होता है। दरअसल उनका दाहिना हाथ क्या करने वाला है ये उनके बाएं हाथ को भी पता नहीं होता है। ऐसे में नीतीश और तेजस्वी की इस मुलाकात ने दिल्ली की सरगर्मी बढ़ा दी है। दिल्ली में मोदी और शाह के चेहरे पे एक सिकन आ गई होगी कि क्या नीतीश कुमार फिर से पाला बदलने वाले हैं, क्या नीतीश कुमार बिहार में फिर से खेल करने वाले हैं। दरअसल दोस्तों, हर बार देश की राजनीति को बिहार ने ही हर बार एक नई दिशा दी है, तो क्या इस बार भी दिशा दिखाने का काम नीतीश कुमार ही करेंगे? तो नीतीश को लेकर जो खबर आ रही है वो वाकई सनसनीखेज है कि जिस तरीके से उन दोनों के बीच मुलाकात हुई है, उस मुलाकात ने अच्छों के चेहरों की हवाइयां उड़ा दी हैं। उनके चेहरे की भी हवाइयां उड़ाती हैं जो झोला उठाने की बात करते थे कि अब कहीं सच में नीतीश कुमार झोला तो नहीं उठवा देंगे। दरअसल दोस्तों, नीतीश कुमार पिछले कुछ समय से बीजेपी में अनकंफर्टेबल फील कर रहे हैं, और जब वो असहज महसूस करने लगते हैं तो तब वो पाला बदल लेते हैं। नीतीश ऐसे ही पाला बदलते आए हैं। वो 2004 से जब से मुख्यमंत्री बने हैं, उन्होंने कितनी बार पलटी मारी है कि अब पलटना एक राजनीतिक खेल हो गया है। कोई अब उन पे सवाल नहीं उठाता है, जबकि नीतीश हर बार कहते हैं कि वो नहीं पलटते हैं, वो अपनी सीट पे बने हुए हैं, सामने वाला पलटता रहता है। उनकी भी बात कहीं ना कहीं सही है कि वो तो मुख्यमंत्री बने हुए हैं, कभी राजद साथ उनकी आ जाती है तो कभी बीजेपी। अब दरअसल दोस्तों, बिहार में इसी साल चुनाव होने हैं, इस साल के बाद, तो सवाल उठ रहे हैं कि नीतीश फिर से पलट जाएंगे। और अगर नीतीश पलट गए तो ये कोई छोटी मोटी घटना नहीं है दोस्तों, क्योंकि केंद्र की मोदी सरकार 2014 या 2019 वाली नहीं है। इस बार जो सरकार चल रही है उसके पास पूर्ण बहुमत नहीं है, और अगर नीतीश ने अपना साथ खींच लिया तो वो सरकार 292 से तुरंत घटकर 278 पे आ जाएगी, और 278 में से 4-5 सीटें अगर इधर उधर छिटक गई तो सरकार गिरने की नौबत आ जाएगी। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या फिर मोदी सरकार टिक पाएगी इस देश में? अगर नीतीश कुमार ने पाला बदल लिया तो नीतीश के इशारे पे सबकी नजर है कि नीतीश क्या करने वाले हैं। जिस तरीके से पिछले कुछ दिनों से वो राजगीर में चले गए थे, और कहा जाता है कि नीतीश जब राजगीर चले जाएं तो कुछ खेल हो जाता है, तो क्या उस खेल की परिपाटी बनाकर वहां से लौटे हैं कि क्या खेल करना है, पूरा पूर्वाभ्यास करके लौटे हैं, और नीतीश सब उस खेल को अंजाम देने लग गए हैं। दरअसल दोस्तों, नेता विपक्ष है तेजस्वी यादव बिहार में, और मुख्यमंत्री है नीतीश कुमार। इन दोनों का मिलना सिर्फ एक ही स्थिति में हो सकता है, अगर वहां के सूचना आयुक्त की नियुक्ति का मामला हो, तभी संवैधानिक रूप से दोनों एक दूसरे से मिल सकते हैं, चर्चा हो सकते हैं। लेकिन ये दोनों उसके लिए बिना पूर्व निर्धारित चर्चा के तो मिल नहीं लेंगे। अचानक से तो मिलने का प्लान होगा नहीं, उसके लिए भी कोई प्लान बनाया जाता है। तो ये जो अचानक से मुलाकात हुई है, वो बड़े बड़े लोगों के कान खड़े उसने खड़े कर दिए हैं कि क्या नीतीश और तेजस्वी एक बार फिर से मिलने वाले हैं। और पिछले कुछ दिनों से लगातार ये देखा जा रहा है कि नीतीश कुमार तेजस्वी यादव पे कोई बयान नहीं देते हैं, और ना ही तेजस्वी यादव नीतीश कुमार के ऊपर कोई हमला कर रहे हैं। तो लोगों को ये दिख रहा है कि दोनों के मन में एक दूसरे के प्रति सॉफ्ट कॉर्नर बना हुआ है। और विधानसभा में भी तेजस्वी यादव ने कह दिया था कि कभी हमारे चाचा नीतीश कुमार को हमारी जरूरत पड़ेगी तो हम साथ खड़े रहेंगे। और नीतीश कुमार ने भी उसी विधानसभा में कहा था कि ये हमारे भाई समान दोस्त का बेटा है। तो दोस्तों, आश्चर्य नहीं होना चाहिए अगर नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव एक दूसरे का दामन थाम ले और एक नई सरकार की रचना कर दें। दरअसल दोस्तों, अगर आप इस बार मोदी जी के चुनाव जीतने के बाद नीतीश कुमार के कार्यक्रम पर गौर करेंगे तो सिर्फ शपथ ग्रहण के समय ही नीतीश कुमार दिल्ली आए थे। उसके बाद नरेंद्र मोदी से उन्होंने कभी मुलाकात नहीं की। उस दौरान भी जब वो दिल्ली आ रहे थे तो उसी फ्लाइट में तेजस्वी यादव के साथ उन्होंने मुलाकात कर ली थी, और वो फोटो उन्होंने वायरल करवाई थी।
दरअसल दोस्तों नीतीश कुमार को चार्टर्ड प्लेन से चलना पसंद नहीं है और 5 स्टार होटलों में रुकना भी पसंद नहीं है। तो नॉर्मल प्लेन से ही निकल लेते हैं। तो उसी दौरान जब वो आ रहे थे तो उनके बगल में कोई और आदमी बैठे हुए थे। तेजस्वी की सीट उनके पीछे थी, तो उन्होंने बगल वाले आदमी से रिक्वेस्ट की कि आप पीछे चले जाइए, तेजस्वी जी को यहाँ आने दीजिए। और उसके बाद कहा जाता है कि उस दौरान भी दोनों में बात हुई और एक वहाँ के पटना के लोकल पत्रकार भी साथ गए थे। उनको कहा गया कि आप फोटो लीजिए और वायरल कर दीजिए। यानी नीतीश कुमार की हर चाल राजनीतिक रूप से इतनी सधी हुई होती है कि जिस पे जवाब दे पाना अच्छों अच्छों के लिए मुश्किल हो जाता है। और इस दौर में जबकि बीजेपी ने जगह जगह हर राज्य में वहाँ के छत्रपों की सरकारें गिरा दी, पार्टियां तोड़ दी, हर किसी को अपने आगे घुटनों पे ला दिया, उस दौर में भी नीतीश कुमार बचे हुए हैं और सीना तान कर खड़े हुए हैं। तो उसके पीछे नीतीश कुमार की राजनीतिक सूझबूझ ही दिखती है। लेकिन अब दोस्तों ये जो खबर आई है और इस बीच तेजस्वी यादव ने एक और खबर दे दी है। दरअसल लालू यादव और तेजस्वी यादव ने कल राजद के जो आरजेडी पार्टी है, वहां की सबसे बड़ी पार्टी, उन्होंने अपने सभी विधायकों और सांसदों को पटना बुला लिया है 11 बजे और कल उन लोगों की मीटिंग होगी। अब सवाल उठता है दोस्तों कि इतनी तेजी से जो बिहार में पटना का राजनीतिक कार्यक्रम, राजनीतिक गर्मी जो बढ़ रही है और वहाँ की सरगर्मी जिस तरीके से तेजी से बदल रही है, कि क्या वहाँ कुछ बड़ा होने वाला है? क्या बिहार में एक बार फिर से सरकार पलटने वाली है? और अगर ये सरकार पलटती है तो मोदी शाह की सरकार के लिए भी वो अच्छा संकेत नहीं होगा, क्योंकि नीतीश कुमार सिर्फ अकेले तो जाएंगे नहीं, हो सकता है उसके बाद वो धीरे धीरे और भी पार्टियों को अपने साथ कर ले। और अगर उन्होंने ऐसा किया तो कोई दिन वो दिन दूर नहीं जब इंडिया गठबंधन सरकार बनाने की स्थिति में आ जाए। तो क्या नीतीश कुमार इस बार मोदी शाह की सरकार गिरा कर मानेंगे? और उसके लिए पहले उन्होंने बिहार से ही संकेत दे दिए। दरअसल दोस्तों जिस तरीके से मोदी शाह की नीति रणनीति इस चुनाव को जीतने के बाद चली है, वो नीतीश कुमार को पसंद नहीं आ रही है। जैसे कि योगी आदित्यनाथ ने एक बयान दे दिया जातिगत जनगणना पे कि बटेंगे तो कटेंगे। अब बताइए, जो आदमी जातिगत जनगणना का जनक हो, दरअसल नीतीश कुमार ने ही जातिगत जनगणना की बात सबसे पहले शुरू की थी और बिहार में उन्होंने जातिगत सर्वे भी करवाया है। अगर ऐसे बयान जब आएंगे तो कैसे सहज महसूस करेंगे? इसके अलावा नीतीश कुमार के करीबी आईएएस के ऊपर ईडी ने छापा मार दिया। नीतीश कुमार की सरकार है वहां और उनके आईएएस पे अगर छापा पड़ जाए तो नीतीश को कैसा लगेगा? उसके बाद कहा जाता है कि नीतीश को उस आईएएस अफसर को हटाना पड़ गया, इस्तीफा देने के लिए कहना पड़ गया। तो बताइए नीतीश नाराज होंगे कि नहीं? और नीतीश की ये नाराजगी अब दिखने लगी है। नीतीश और तेजस्वी की आज की मुलाकात ने बड़े बड़े संकेत दे दिए हैं कि अगर आज के दिन जो हुआ है, क्या बातचीत हुई है, ये खबर अभी तक नहीं आई है और वो आएगी भी कैसे? दो राजनेताओं के बीच की बात है, वो बाहर जल्दी नहीं आती। लेकिन उस बातचीत से संकेत यही दिख रहे हैं कि सारा मामला सेट हो चुका है और कभी भी नीतीश कुमार पलटी मार सकते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। हालांकि उनके बयानों पे मत चाहिए, उनकी पार्टी हो सकता है कह रही हो कि अभी बीजेपी के साथ है। तो आप याद कर लीजिए नीतीश कुमार का पुराना इतिहास। पिछली भी बार जब वो बीजेपी के साथ थे, जब वो आरजेडी के साथ थे, तो वो कह रहे थे कि हम आरजेडी के साथ हैं, लेकिन अगले ही दिन वो पलट कर बीजेपी के साथ आ गए थे। ऐसे ही जब वो बीजेपी के साथ थे तब याद करेंगे कि अमित शाह ने उन्हें फोन किया था कि नीतीश जी, सुनने में आ रहा है कि आप लालू यादव के साथ मिलने वाले हैं। तो अमित शाह को नीतीश कुमार ने कहा था कि नहीं, ये खबर गलत है, हम तो आप ही के साथ हैं। नीतीश कुमार कब आप ही के साथ हैं, आप ही के साथ कहते हुए किसके साथ हो जाते हैं पता ही नहीं चलता है। इसलिए नीतीश के दिमाग में क्या चल रहा है ये अच्छे अच्छों को मालूम नहीं होता है। अब सवाल ये उठने लगा है दोस्तों कि नीतीश कुमार ने जिस तरीके से तैयारी कर ली है, तो वो कहीं ना कहीं अब पूरा मन बना चुके हैं कि अब इंडिया गठबंधन में आ जाना है। और कहीं ऐसा तो नहीं है कि इस बार बिहार में कुछ अलग होगा, जैसे हर बार नीतीश कुमार खुद मुख्यमंत्री रहते थे। कहीं ऐसा तो नहीं रणनीति नीतीश कुमार बना रहे हैं कि मुख्यमंत्री और तेजस्वी को बना दें और इंडिया गठबंधन में वो प्रधानमंत्री पद के दावेदार बन जाए? ये भी कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि इंडिया गठबंधन उन्हें चुनाव से पहले प्रधानमंत्री पद का दावेदार बनाने वाला था, लेकिन उसी समय वो पलटी मारकर बीजेपी में चले गए। तो अब सवाल उठता है कि नीतीश कुमार और भी पार्टियों को तोड़कर क्या इस देश के प्रधानमंत्री भी बन सकते हैं? बाकी लोगों की नजरें भी लगी हुई है, हमारी भी नजर लगी हुई है कि कल जो आरजेडी ने मीटिंग बुलाई है इन सरगर्मियों के बीच में अपने विधायकों और सांसदों की, उस मीटिंग में क्या होता है? उस मीटिंग में भी बहुत कुछ तय हो जाएगा कि सरकार कितने दिन चलेगी या फिर आगे की क्या रणनीति होगी। बाकी नीतीश कुमार ने तो इशारे दे दिए हैं कि वो कभी भी पलट सकते हैं और मोदी शाह की सरकार से समर्थन वापस का ऐलान कभी भी कर सकते हैं। और अगर उन्होंने ऐसा ऐलान कर दिया तो वाकई में केंद्र की मोदी सरकार के लिए ये दिन अच्छा नहीं होगा, क्योंकि इस वक्त वो लगातार हार के हमलों से, हार के बाद जो स्थितियां बनी हैं
उससे वो उबर नहीं पा रही है। और अगर नीतीश कुमार ने वहां से अपने समर्थन खींच लिए तो सरकार अल्पमत में भी आ सकती है, और ऐसी स्थिति में सरकार हैंडल करना बड़ी चुनौती हो जाएगी, क्योंकि बीजेपी के अंदर से भी आवाजें उठने लगेंगी। ऐसे में नीतीश कुमार के कदम पे सबकी नजरें हैं कि आखिर वो आगे का क्या फैसला लेते हैं। बाकी आप भी देखिए कि इस पे क्या हो सकता है। आप कमेंट करके जरूर बताइए कि जो नीतीश कुमार का ये बदलाव दिख रहा है, जिस तरीके से वो बदलने लगे हैं, इस पे आप क्या सोचते हैं? कमेंट करके जरूर बताइएगा कि क्या नीतीश बीजेपी का साथ छोड़ देंगे, क्या अब वो तेजस्वी के साथ आ जाएंगे? जिस तरीके से एक ही केबिन में एक दोनों की मुलाकात हुई है और उसके बाद कल तेजस्वी ने मीटिंग बुला ली है विधायकों और सांसदों की, ये क्या इशारा कर रहा है? क्या बिहार में कुछ बड़ा होने वाला है? इसकी उम्मीद में कल का इंतजार करते हैं कि कल बिहार में क्या होता है। आप इस खबर पे क्या सोचते हैं दोस्तों? कमेंट करके जरूर बताइएगा, और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।